Hello biology learners, welcome to पाठशाला। So, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी जब ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, तो इसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म 3 अलग अलग टाइप से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। पहला टाइप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग प्लांट से और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि फंजाई। दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि लाइस एंड पिग्स। जैसे कि बालों में जुए हो जाते हैं लाइस एंड डॉग्स में टिक्स। ओके, तीसरा टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेक्शन करके उसे डाइजेस्ट एंड फिर ऑब्जॉर्ब करते हैं, एंड जो भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है उसे इंजेक्शन कर देते हैं, जैसे कि मैन एंड डॉग्स में। ओके, हम ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। सो लेट स्टार्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस। अब फाइनली हम पहुंचते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसा हमने कहा, ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, एंड जो वेस्ट होता है एंड वेस्ट मटेरियल उसको इजेस्ट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, उसका इजेशन हो जाता है। डाइजेशन का मेन पर्पस ये है, जो हम फूड लेते हैं, जो हम इंजेस्ट करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। उन्हें हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, जिसका अब्जॉर्प्शन हो सके। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि उसका अब्जॉर्प्शन हो सके। ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो देखिए, अब सबसे पहले प्रोसेस हो गया आपका माउथ इंजेक्शन का। अब हमारे माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं। टीथ का काम होता है फूड को छोटे छोटे पीसेस में क्रश करना। अगर आपसे पूछा जाए डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, तो ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में। स्टार्च क्या होता है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब टंग का क्या वर्क होता है, सलाइवा को मिक्स करना और फूड को। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्च क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। नाउ अब हम फूड को swallow कर लेते हैं, और फिर ये एंटर होता है फूड पाइप या एसोफेगस में। यहाँ पर जो याद रखने वाली ये चीज है कि एसोफेगस की मसल्स शो करती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि रिदमिक कंस्ट्रक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स शो करती हैं। इससे फायदा ये मिलता है, जो हमारा फूड है वो नीचे पुश करने में हेल्प करती है, विच फाइनली लीड्स फूड इनटू स्टमक। स्टमक में डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो 3 चीजें रिलीज करती हैं। पहली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पैप्सिन, तीसरा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, ताकि पैप्सिन अपना काम शुरू कर पाए, क्योंकि जब तक एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तब तक पैप्सिन कुछ नहीं कर सकता। और पैप्सिन क्या करती है, पैप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। तीसरी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है वो है म्यूकस, जो स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्श एसिडिक मीडियम। हार्श एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करती है।
अब नाउ फाइनली फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर और पेनक्रियास दोनों से सिक्रीशन मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। नाउ लिवर के सिक्रीशन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का सिक्रीशन स्टार्ट होता है थ्रू बाइल। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो काफी बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। अब बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है बाइल, जिससे फैट को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ओके, सो छोटे ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। अभी जो फूड स्टमक से आ रहा था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक था। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, तो बाइल एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पे एक्ट कर सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशंस आ रहे हैं जिनके लिए बाइल एल्कलाइन मीडियम तैयार कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, ये कैसे डाइजेशन करते हैं। पेनक्रियास। So now we are going to talk about pancreas. Pancreas secrete करता है pancreatic juice, इसमें दो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। दूसरी जो होती है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी पेप्सिन की तरह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। दोनों में फर्क ये है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करती है और ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम में। और ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आप ध्यान से सुनिएगा। लिवर और पेनक्रियास के सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलते ही हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं इंटेस्टिनल जूस, जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो फाइनली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये तीनों हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और यहाँ खत्म हो जाता है आपके डाइजेशन का प्रोसेस। अब शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस।